जब समय ऐसा हुआ और मैं यहाँ से अपने जन्मभूमि की ओर चलने को तैयार हुआ, तो मेरे साथ जो ऋषि थे, जो सूक्ष्मात्मा थे, जो मुझे साक्षात्कार की अनुभूति कराए, मैंने उन्हें कहा, हे दादा गुरु, आप अपने स्थान में रहिए, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर और मुझे एडमिशन लेकर मुझे पढ़ाई करना है। तो वह विचलित से हुए और कहते, नहीं नहीं बेटा, मैं जा तो नहीं सकता, तेरा मेरा तो जन्म जन्मांतरों का नाता है। 16 वर्ष की आयु में मैं जन्म, पुनर्जन्म, जन्म जन्मांतरों का नाता जैसे ज्ञान से, सांसारिक शब्दों से मैं अनभिज्ञ था। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा, नहीं नहीं बाबा जी, आप अपने स्थान में रहें, मुझे पढ़ाई करना है, मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे, पेरेंट्स, और मुझे अपने घर जाना है। वह ऋषि कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। इसी बगीचा का वाक्य है, यही मेरे साथ यह हुआ। बोले, बेटा पुनर्जन्म में तू मेरे साथ था, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैंने 50,000 वर्ष तेरा इंतजार किया, तब जाकर कहीं तू आज मुझे मिला। इसीलिए उस नक्षत्र, उस योग, वही घड़ी में मैंने तुझे जो वचन दिया था, तो मैंने अपने पूरे 50,000 साल की सूक्ष्म साधना की तपस्या और काया में रहते हुए की तपस्या को मैंने तेरे में परिवर्तित कर दिया और मैं तेरे काया में प्रवेश कर चुका हूँ। और तेरे पिछले 6 जन्मों की साधना कि जो खंड खंड रूप में सौरमंडल में ऊर्जा विद्यमान थी, उसको मैं एकाग्र करके अपने साधना के माध्यम से मैं तेरे इस काया में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं 6 जन्मों से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जब मैंने उस ऋषि का इस तरह की मैंने बातों को सुना, अनुभव किया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यह कौन से भ्रामक भरे शब्द हैं। यह तो भ्रम भरी दुनिया है, यह भ्रम भरा जिंदगी है। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। यह बिल्कुल मेरे साथ हुआ। मैंने कहा, बाबा जी, यह 6 जन्मों की तपस्या, साधना, पुनर्जन्म, मैं नहीं मानता कि यह क्या है। उस समय मुझे इतना ज्ञान का अनुभव नहीं था। 16 वर्ष की उम्र में किसी बालक को जन्म, पुनर्जन्म, ब्रह्मांड, साक्षात्कार एक भ्रम की तरह बात है कि छोटे बच्चे को यदि एक कंची खेलता और उसी के बीच में उसको पारस पत्थर दे दो तो वह भी कंची की तरह उसको खेलेगा, उसका मोल नहीं समझेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि यह अनमोल है, इसका मोल क्या है। ठीक वही अवस्था मेरी थी। मेरे साथ जब यह घटा तो मैंने कहा, बाबा जी, मैं कैसे मानूं कि पुनर्जन्म है, मेरे को आप छोड़ो, किस चक्कर में मुझे फंसा रहे हैं, मुझे जाने दो घर। तो वह कहते, नहीं हो सकता बेटा ऐसे, मैं तेरे को पुनर्जन्म दिखाता हूँ, तू बैठ, मैं तुझे अतीत में लेकर चलता हूँ। यहीं पास वह बरगद का पेड़ था, आम का वृक्ष सटा हुआ था, जिसके नीचे मैं बैठा और घने जंगल में, और बोले, आंख बंद कर, ओम कहा। मैंने ओम कहकर आंख बंद किया और उनकी ऐसी पारदर्शिता, माथे में मेरे ऐसे हाथ को उन्होंने फेरा, ऐसे रुई की तरह हाथ, लालिमा, अद्भुत। लोगों ने किस्सा सुना, मेरे जीवन में तो प्रत्यक्ष ऐसी घटना घटी, प्रत्यक्ष ऐसा हुआ। और जब मैं देखा कि पहला जन्म मेरा एक जंगल में, पहाड़, 3 साल का एक निर्वस्त्र बच्चा नदी में फिसल कर गिर गया और वो बह रहा है, और यहाँ से एक ऋषि कमंडल लेके जाता है और वह मुझे पकड़कर पानी से बचाकर ले गए। उस तरफ के घाट में मेरे माता पिता स्नान मुझे करा रहे और वो यहाँ लेकर आ गए वन में, और लेकर आए तो इसी स्थान में 24 कमरों की गुफा थी जहाँ वह ऋषि निवास करते थे। और मुझे उन्होंने रखा। रखने के पश्चात उनको डेली जो पेड़ से गिर जाते थे पत्ते सूखे, उनको एक ऐसे पत्थर का बर्तन था मिट्टी का, उसमें उबाल कर देता था रस, जिसको वह ग्रहण करते थे और मैं भी ग्रहण करता था। और इस तरह से जीवन यापन होता रहा। 24 कमरा होने के चलते जंगली मार्ग था, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ से जब गुजरते थे तो इन गुफाओं में रात विश्राम करके नदी का जल लेके अपना भोजन, औषधियाँ, छाल अपना ग्रहण करें और फिर आगे का रास्ता प्लान करते थे।